तो ये 2 दिन पूरा साइडवेज है, गैप अप जरूर हुआ है लेकिन पूरा ये साइडवेज है, तो हम लोग बोलते हैं साइडवेज, मतलब कहीं ना जाना, मार्केट डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? मैंने एक बताया बार बार कि 25,000 एक राउंड नंबर है, वहां पे ऐसा होगा ही होगा। और 25,000 के नीचे क्या, जैसे किसी, अब यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे वोल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, इधर, इसको बोलते हैं वोल्टाइल मार्केट। इस तरह से जब मार्केट करे तो इसको बोलते हैं वोल्टाइल मार्केट। उसका गैप अप होने के बाद क्या कर रहा है, अभी मैं आपको 12 सितंबर के लिए बता देता हूँ कैसे आप मार्केट को ट्रेड करेंगे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ उसी ट्रेंड सिखाते सिखाते। अब देखिए ये वोल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ये हो गया साइडवेज, यानी अब ट्रेंडिंग होगा। अब ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक का गैप है, ये गैप जो है, गैप आपका एक्ट एज सपोर्ट, ये गैप आपका सपोर्ट का काम करेगा। यानी ये जो गैप दिख रहा है आपको, यानी ये यहां तक अगर प्राइस को ले जाए तो ये देखिए, ये 880 से लेके ये 910 के 900 के बीच का जो लेवल है 910, यहां पे क्या कर सकता है मार्केट कल आए, अगर आप गिरता है, डाउन गैप डाउन खुलता है या नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। जब ये 880 के नीचे जाना शुरू करे, समझ लीजिए कि अब ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाना चाह रहा है, यानी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इन केस क्या होता है, प्राइस यहां से आता है और ऊपर निकलता है, तो जैसे ही ये 25,000 20-22 के ऊपर निकले, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर नीचे से आता है तो बता रहा हूं, अगर इनकेस यहाँ यहीं कहीं खुलता है फ्लैट, जैसे ही जो 25,033 का लेवल 35 का लेवल निकाले, आप एक बाइंग कर सकते हैं 20 पॉइंट का सेल लगा के आराम से, और बदले में आप पहले जो इसका डबल टारगेट प्लान कर लीजिए। नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, रिलायंस वगैरह है, अगर करते हैं तो, वरना आप स्टॉक ट्रेडिंग करिए, वो सबसे ज्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, मैसेज भी पर्सनल किया कि भाई निफ्टी का व्यू बता दो, तो मैंने बना दिया कि देखो ये इस तरह से गैप क्या है, ये जो गैप है, जो गैप देख रहे हैं, ये सपोर्ट एक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे भी नीचे बना हुआ, ये सपोर्ट का काम करेगा। कल के लिए बता, अगर ये टूटता है तो ये डाउन साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा, अगर कोई नेगेटिव, और इनकेस अगर ये फ्लैट ही खुलता है और ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये 25,100 के लिए निकलेगा, 100 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से चलता है मार्केट, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी साइकिल पूरी कर दी है। ये हो गया वोल्टाइल मार्केट। ये हो गया वोल्टाइल। अब आने वाला है ट्रेंडिंग मार्केट। अभी हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे या तो ये इस तरह से नीचे गिरेगा, दो केस मैंने, या तो इस तरह से ये, या तो यहीं खुल के ये इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। इस तरह से कंडीशन बन रही है कल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हो सकता है पूरा ट्रेंडिंग ना होता है, मंडे को बाकी मूव करे, लेकिन कल आपको मिनी ट्रेंडिंग तो जरूर देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज भी हो चुका है। यानी कल एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं लेकिन अच्छा ट्रेंडिंग आपको दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड देख के मार्केट को 4 घंटे पे जाके इस तरह से पीछे का देख के, अभी देखिए पीछे, अभी उस समय हम लोगों ने देखा था जब सपोर्ट पे बाइंग किया था, वो सब डाउन ट्रेंड हमने देखा था कि ट्रेंड ओवर हो चुका था, क्योंकि प्राइस सेलर उसको नीचे नहीं। अब यहाँ पे देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये हो गई एनालिसिस भी निफ्टी की 12 सितंबर के लिए, यानी कल के लिए। अब देखिए कल फ्राइडे, अब देखिए ये हो गया साइडवेज वोल्टिलिटी। अब समझिए यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पे आया, अभी ये क्या कर रहा है, मैंने देखा अभी 4 घंटे में भी ले जाके दिखाया ना कि अब ये कहां पे चला गया, करंटली ये अप ट्रेंड में चला गया है। ये क्या किया है इसने, अप ट्रेंड में आ गया है। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट हमें ढूंढना है, तो सपोर्ट मैंने पहले कहा आपको बताया, यहाँ पे सपोर्ट है 900 से 980 के पास सपोर्ट है, यानी 900 के पास आए, यानी 980 के अंदर रहे तब तक आप पाएंगे। 980 ब्रेक करे तब तो मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अगर ये लेवल टूटते हैं 980 975, तो समझ लीजिए नीचे जाने के डाउन साइड ट्रेंडिंग हो सकता है, इनकेस गैप डाउन खुलता है तो। वरना बहुत ज्यादा चांसेस है थोड़ा बहुत इस तरह से निकले, या तो फिर यहीं खुल के या निकल जाएगा, यानी अप साइड भी ट्रेंडिंग हो सकता है, और इनकेस इस तरह से आता है तो डाउन साइड भी आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी देखिए, ट्रेंड कोई पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है, अप साइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर कहीं फ्लैट खुलता है, सपोर्ट से बाउंस दिखता है, तो आप बाय भी कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर खुलता है, निकालता है 33-35 के लेवल को, तो आप बाय करो, छोटा सा 20 पॉइंट का सेल, बदले में अच्छा टारगेट आपको 1-2 मिल जाएगा। ये कल का मेरा प्लान है, तो आप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे नहीं करते तो उससे दूर ही रहो, बस सीखने के लिए आप इसको सीखो, लर्निंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अर्निंग चक्कर में मत पड़ो।
तो ये अप ट्रेंड में था, इसलिए हमने बाइंग का ज्यादा प्लान किया कि सपोर्ट पे आएगा तो हम अब अप ट्रेंड में हमने सपोर्ट ढूंढा है। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस मत ढूंढना है। अप ट्रेंड में था, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, प्राइस यहाँ पे आया, कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे प्राइस लेगा, मान लीजिए यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस दे रहा है तो ये इसको ब्रेक कर जाएगा, ज्यादा रुकेगा थोड़ी ना। अब भले गैप से ब्रेक किया तो अब यहाँ पे आया तो ये अब सोचेंगे लोग कि चलो सपोर्ट टूटा है खरीद लें, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड, जब तक ये मेजर सपोर्ट ना ब्रेक हो तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। इस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपको थ्योरी बता सकता था, लेकिन प्रैक्टिकल लोग ज्यादा समझ पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो वोल्टाइल साइडवेज अब ट्रेंडिंग आने वाला है, यानी कल और मंडे को मैं ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोनों दिन। मैंने अपना ये व्यू बता दिया आपको, क्योंकि 25,000 बहुत दिन से टिका रहा है 2 दिन से, तो यानी या तो उसके ऊपर या तो नीचे, ये दोनों तरह का व्यू है। डाउन ट्रेंड में इस तरह से, अप ट्रेंड में इस तरह से। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मैं लाइक और शेयर करिएगा। अगर कोई आपका टॉपिक हो जिसपे आप चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहें तो प्रयागराज के ट्रेड पॉइंट में पढ़ाता भी हूँ, और ऑनलाइन बैचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।